झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने रांची में एक बार फिर से अपनी दबिश डाली है। परिवर्तन निदेशालय ने धनतेरस के दिन की शुरुआत होते ही सुबह सुबह झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापा मारा है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश दी है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने प्राथमिकी दर्ज है। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। रांची के विकास कुमार के आवेदन पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई। रायपुर में ही शराब घोटाला की साजिश रचने का आरोप है। तत्कालीन उत्पाद विभाग के सचिव है विनय कुमार चौबे। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव है गजेंद्र सिंह। आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों पर छापा मारा गया है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तमाम जानकारी के लिए इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, लगातार छापेमारी चल रही है। विनय चौबे के यहाँ भी छापेमारी चल रही है, उनके आवास पर छापेमारी चल रही है, गजेंद्र सिंह के भी आवास पर छापेमारी चल रही है। अब तक की क्या कुछ तस्वीरें वहां की? देखिए, गजेंद्र सिंह जो कि संयुक्त आयुक्त हैं उत्पाद विभाग में, ऐसे में शराब घोटाले में गजेंद्र सिंह का नाम प्रमुखता से पूरे मामले में सामने आता रहा। हरमू रोड स्थित जो आवास है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब उसके डुप्लेक्स आवास जो कि गितलातू बुट्टी मोड़ रोड के ठीक आगे गौतम ग्रीन सिटी स्थित जो है उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो सुरक्षा में तैनात जो सीआरपीएफ के जवान है वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त अपने जो अधिकारी हैं ईडी के, वो तमाम जो लोग हैं वो कमरे में मौजूद हैं। लगातार चीजों को खंगाला जा रहा, बताया जा रहा है कि जो ईडी के अधिकारी जब यहाँ पहुंचे थे उनको ये बात की जानकारी मिली कि कई लोग जो है रेंट में ले रखा, रेंट में इस आवास को दिया गया है, लेकिन ये पूरा आवास जो है वो गजेंद्र सिंह का बताया जा रहा है। हालांकि दस्तावेजों के आधार पर सारी चीजों की जांच की जाएगी कि यह आवास उनका है नहीं है या किस तरह से, लेकिन ये जो है वो गजेंद्र सिंह के आवास होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले के अगर हम देखें तो झारखंड में शराब घोटाले की जांच को लेकर के जिस तरह से ईडी ने आज ताबड़तोड़ तरीके से कई लोकेशनों पर छापेमारी की थी। आज छापेमारी के क्रम में कई ठिकाने थे जो प्रमुख थे। एक जहां सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के आवास में ईडी की टीम पहुंची, वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र जो कि संयुक्त आयुक्त हैं उनके आवास के साथ साथ अन्य कई ठिकानों पर यहां पूरी कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि ये रांची के बीआईटी मिश्रा इलाके स्थित जो है ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह के आवास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां ईडी की दबिश से गजेंद्र सिंह का ये डुप्लेक्स आवास है जो बुट्टी मोड़ रोड स्थित जो गौतम ग्रीन सिटी स्थित जगह की है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर शराब घोटाले से जुड़े जो मामले सामने आए थे, इस घोटाले में जैसे जैसे जानकारियां ईडी को मिली है उसके आधार पर लगातार ईडी की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जो जांच जो है वो बारीकी से कर रही है। इस जांच के क्रम में कई लोगों से पूछताछ भी किया जाना और कई लोगों से पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि अब तक जिन जिन ठिकानों पर ईडी पहुंची है तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ठिकाने बताए जा रहे हैं, लेकिन जो 3 ठिकाने हैं सुबह से जो न्यूज 11 भारत ने अपने स्क्रीन में ये सारे ठिकानों की तस्वीर दिखाई थी। पहला हरमू रोड स्थित गजेंद्र सिंह के आवास की तस्वीर जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए थे, सीआरपीएफ के जवान जो थे सुरक्षा में तैनात थे। दूसरी तस्वीर कांकेर रोड स्थित जो है विनय कुमार चौबे के आवास थे जो कि झारखंड सरकार में सीनियर आईएएस अधिकारी के रूप में है। शराब घोटाले में प्रमुख व्यक्ति का नाम जो है वो विनय कुमार चौबे का ही नाम सामने आता है। तीसरा आवास, तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो गजेंद्र सिंह का आवास जो कि डुप्लेक्स के रूप में है, जो कि बीआईटी मिश्रा ओपी क्षेत्र अंतर्गत आता है और ये ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह का ये आवास है, क्योंकि इसे रेंट में देने की बात सामने आ रही है। अब इस पूरे शराब घोटाले की सिंडिकेट जिस तरह से छत्तीसगढ़ से पूरे मामले को लेकर के सामने आई थी, आप कह रहे नीति को लेकर के सामने आई थी, उसी के तहत जो है इस पूरे मामले पर जांच की कड़ियां जब आगे बढ़ाई गई तो मालूम चला कि झारखंड में भी बड़े पैमाने पर शराब के नाम पर जो गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों की जांच बेहद जरूरी है। इसलिए छत्तीसगढ़ में विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह सहित तकरीबन 1 दर्जन लोग
जो है इस एफआईआर में नाम शामिल थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई बड़े अधिकारी शामिल थे और छत्तीसगढ़ के बड़े अधिकारी को इस पूरे मामले में जेल भी जाना पड़ा था। ऐसे में इस पूरी नीति पर सवाल उठाते हुए ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की बीड़ा उठाई और अब ईडी लगातार परत दर परत चीजों को खंगालने का काम कर रही है। चाहे वो विनय कुमार चौबे के आवास की बात करे, गजेंद्र सिंह के आवास की बात करें, इन तमाम जगहों पर ईडी के द्वारा जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से जांच की गति को आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच के क्रम में क्या कुछ मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी की जांच में ये अक्सर ये देखा गया है कि देर रात तक ये जांच की गति जो है वो चलती रहती है और ऐसे में इस जांच के बाद जो डिवाइस या फिर जो दस्तावेज जब्त किए जाएंगे उनके आधार पर कई सफेद पोस्ट जो आज तक पर्दे के पीछे हैं उनके नाम भी सामने आ सकते हैं, उनको सम्मन के जरिए इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन आज जो कि मौका है, जिस तरह से छापेमारी की गई है उस छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिलेंगे ईडी को उनके आधार पर कई लोगों से आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है, पूछताछ किया जा सकता है, इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये शराब नीति जो है वो छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी और झारखंड में इनके तार जुड़ते चले गए और अब जो है शराब घोटाले की जांच की आंच जो है झारखंड के कई लोगों तक पहुंच चुके हैं। कई सीनियर आईएएस अधिकारी इस जद में हैं और इस मौके पर ईडी लगातार सुबह से ही ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी कर रही है। बिल्कुल इमरान, तो लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।